बोलिए लाडली लाल की। एक बार मैं बचपन में कुछ मेरा स्वभाव आवश्यकता से अधिक गड़बड़ था, चंचल। हमारे यहाँ गांव में आम जब पकना शुरू होता है उस समय तमाम बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ते हैं और गिरते हैं, और जब खत्म होने वाला होता है आम के पकने का सीजन, उस समय भी बहुत से लड़के यहाँ गिरते हैं, मरते हैं, फ्रैक्चर होता है। तो मैं एक आम था पका हुआ बड़ी ऊंची डाल पर, उसको कई पत्थर मारे, उसमें लगा नहीं, वो गिरा नहीं। वो असल में पीला दिख रहा था लेकिन पका नहीं था करेक्ट, इसलिए वो चोट खा के भी नहीं गिरा। मुझको भी गुस्सा आया, मैं इसको तोड़ के मारूंगा। मैं चढ़ गया पेड़ पर और वो बड़ी पतली डाल पर थी, लेकिन अब जिद तो जिद। मैं पतली डाल पर चढ़ता गया, आम हाथ में आया और खुशी हुई और डाल टूट गई। वो डाल टूट के बीच में दूसरी डाल पर हम आकर के गिरे, वो डाल भी टूट गई और दोनों डाल लेकर हम जमीन पर धराशायी हुए। थोड़ी देर चक्कर फक्कर भी आया होगा, लेकिन घर में नहीं बताया, कुछ चोट वोट तो लगी ही। तो अगर हम ऊपर से गिरे और आधार ही कमजोर है तो दोनों को लेके हम नीचे गिरेंगे। वो इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, जिसका हमने अवलंब लिया है, जब वही बेचारा निराश्रय है तो हमको क्या अवलंब देगा। और फिर सीधी सी बात ये, भगवान कहते हैं या तो हम या हमारी फैमिली रहेगी तुम्हारे अंतःकरण में, और या तो हमारे माया वालों को रख लो। ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, ये अंधकार और प्रकाश के समान विरोध है। तुम अपनी मम्मी और अपनी बेटी और अपनी बीबी और अपने पति को भी रखो और मुझको भी रखो, मैं ऐसे घर में नहीं रहता। बिल्कुल क्लियर, क्लीन स्लेट, बिल्कुल कोई भी आपके अंतःकरण में राग या द्वेष के भाव से न रहे। राग या द्वेष दोनों भाव से, अनुकूल या प्रतिकूल, कोई भी अटैचमेंट आपके मन का कहीं न हो। ऐसे अनन्य आप बन जाएं, तब समझो कि आप अनन्य हैं। तो अपना बल भी छोड़ो, औरों का, राजस व्यक्तियों का बल भी छोड़ो, मटेरियल वस्तुओं का बल भी छोड़ो, और स्वर्गादिक लोकों के देवताओं का बल भी छोड़ो। तब अनन्य बनने की चेष्टा करो। देखिए, ब्रज में अभी 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। उस अवतार में क्या हुआ? इंद्रयाग हुआ करता था ब्रज में। इंद्र के लिए यज्ञ हो, उनकी पूजा हो, वंदना हो, आरती हो, और फिर प्रार्थना हो, हे इंद्र मेरे ब्रज में अच्छी वृष्टि करो, पानी बरसाने के लिए। आज क्या होता है? आज सब पाखंड से होता है, उस समय में ठीक ठीक होता था, यज्ञादि पानी भी बरसता था, इंद्र प्रसन्न भी होता था, ये सब फैक्ट है। इसीलिए परंपरा से चला आया है। वो यज्ञ भी विधिवत होता था, वो उपासना विधिवत होती थी, तब इंद्र प्रसन्न होता था। खाली मुंह से मंत्र बोल के इंद्राय नमः स्वाहा ऐसे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, भाई मेरे अवतार लेने का मतलब क्या हल हुआ? अगर ये लोग इंद्रादिक की पूजा ही करते रहे और हम संसार से चले भी जाएं अपने लोक में, और हमारे ही घर में ये अंधेर हो,
तो लोग कहेंगे अरे बड़े काबिल थे गीता ज्ञानी, पहले अपना घर तो ठीक कर लेते।